और बच्चा अच्छे से लैच करे। माँ की छाती को जब बच्चा अच्छे से पकड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये प्रोसेस बहुत ईज़ी हो जाता है, ये तरीका आसान हो जाता है। तो हम लोग को इस चीज़ जी, आज के जनरेशन की जो महिलाएँ होती हैं, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, उसको देखते हुए आप उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, अब ये हमको इतना तो नहीं लगता है कि कोई महिला ऐसा जानबूझ के करना चाहेगी। अगर करना चाहती है तो ये तो सही नहीं है। वो उसी के बच्चे को नुकसान हो रहा है, खुद उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि यूट्रस को नॉर्मल साइज़ में आने के लिए, उसका नॉर्मल प्रतिरूप में होने के लिए ही ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी है। माँ को खुद ब्रेस्ट फीडिंग बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग तो माँ के लिए जितना एसेंशियल है, बच्चे के लिए भी उतना एसेंशियल है, दोनों के लिए ज़रूरी। और बच्चे बच्चे को अपने सीने से लगा के, ऐसे भी बच्चे को अपने सीने से लगा के रखना है। कहते हैं माँ और बच्चा का इमोशनल बॉन्ड सबसे बड़ा रिजल्ट होता है, वो सबसे बड़ा कारण होता है अच्छे ब्रेस्ट फीडिंग का। तो ऐसे भी माँ अगर अपने बच्चे को सीने से लगा के रखती है, रूमिंग इन कहते हैं इसको, उससे भी माँ का दूध बढ़ता है। जब माँ का दूध एडिक्वेट होगा, अच्छी मात्रा में होगा, तो बच्चा को तो वैसे भी माँ को पीने में आसानी होगी। तो ये अच्छा, नमस्कार, मैं निश कुमारी, आप देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। हमारी इस वक्त मौजूदगी मोतिहारी के वर्षी हॉस्पिटल में है और हमारे साथ एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर और नवजात शिशु विशेषज्ञ हमारे साथ अरुणिमा में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। और आज के जनरेशन में जो महिलाएं हैं, अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही है, बॉडी खराब होने के चक्कर में, इसको वजह से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। सत्याग्रह न्यूज़ के जो भी दर्शक हैं उन लोग को मेरा नमस्कार। और आज चूँकि अब अभी अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, आज उसका आखिरी दिन है और हम लोग इस विषय पे बात करेंगे कि कैसे ये जो ट्रेंड है ये नया पे स्टार्ट है और कैसे इसको हम लोग बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब विषयों पे बात करना अब तो बहुत ज़रूरी हो गया है। सबसे पहली बात कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्तनपान कराना, पहले के ज़माने में ये नेचुरली होता था, बहुत आसानी से हो जाता था, लेकिन अब थोड़ी मुश्किलात आ रही है। जो हम लोग की जनरेशन की महिलाएं हैं उनको ये प्रॉब्लम्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसका कारण बहुत सारा है। अगर देखा जाए तो सबसे पहला कारण ये है कि हम लोग सिजेरियन डिलीवरीज बढ़ रही हैं। जिन माँ का ऑपरेशन होके बच्चा होता है उनको उठने बैठने पोजिशनल चेंज हर में दिक्कत होता है। तो पहला तो ये कारण हुआ। दूसरा, जब बच्चा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, फैमिली सपोर्ट, जो हेल्थ सिस्टम है उसका सपोर्ट, ये सब भी उतना अगर एडिक्वेट ना मिले, उतना अच्छे से ना मिले तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तीसरा, अक्सर माएँ अब काम करने के लिए घर से बाहर जाती हैं, तो वो घर से बाहर जा रही हैं, फिर उसके बाद ऐसा होता है कि अगर वो नौकरी अपना दोबारा ज्वाइन कर रही हैं तो उनका जो ब्रेस्ट फीडिंग का सेशन था बच्चे का, वो कम होता जाता है। इसलिए कम होता जाता है क्योंकि वर्क प्लेस पे, कार्य के स्थान पे वैसा वातावरण नहीं मिलना, एक प्रॉपर हाइजीनिक फैसिलिटी नहीं मिलना कि वो बच्चे को वहाँ ले जा सकें और ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। तो इन और प्रॉपर माहौल नहीं मिलना, पेड मैटरनिटी लीव नहीं मिलना, कई जगह ये सब कारण से हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, कंटिन्यू नहीं हो पाता है, सस्टेन नहीं हो पाता है, मतलब उसको हम जारी नहीं रख पाते हैं। तो ये सब कारण मुख्यतः एज अ पीडियाट्रिशियन, एज अ बच्चे की डॉक्टर अगर देखते हैं तो अभी तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये कारण बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। तो अब इन सब कारणों के कारण जो ब्रेस्ट फीडिंग में डिले हो रहा है या ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग को इस पे काम करना और इस पे जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। मैम, आज के टाइम में माँ का दूध बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आज के टाइम में और पहले के टाइम में माँ का दूध बच्चे के लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट है। बच्चों में जो कुछ इन्फेक्शन होते हैं, अगर हम बात करें न्यूमोनिया है, डायरिया है, ईयर इन्फेक्शंस, इन सब का बहुत बड़ा कारण इम्यूनिटी है। तो माँ का दूध बच्चों में इम्यूनिटी यानी बीमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बच्चे को अंदर से अंदरूनी रूप से मजबूत करता है। इसमें प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी है सब कुछ मौजूद है। एक कंप्लीट भोजन कहा जाता है बच्चे के लिए। और अगर आप ही और हम सोचें, अगर हम इस चीज़ से बच्चे को डिप्राइव रखें, महरूम रखें, तो बच्चों पे कैसा असर पड़ेगा। पहले के तुलना में बच्चे इसलिए अब ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं और हम लोग को इस पे काम करना है और हम लोग को ये बात का सबको अवेयर कराना है, सबको ये बातें बतानी है कि ये क्यों ज़रूरी है बच्चे के लिए। माँ को बच्चे को कब कब दूध पिलाना चाहिए, मतलब पोजीशन क्या होना चाहिए?
माँ जैसे भी कंफर्टेबल हो बच्चे को दूध पिला सकते हैं। अब टाइम क्लॉक के हिसाब से दूध पिलाना उतना सही नहीं है, बच्चे को ऑन डिमांड फीड कराना चाहिए। जब भी बच्चा आपसे मांगे आपको दूध पिलाना है, हाँ थोड़ा असहज माँ महसूस करेगी कई बार, लेकिन पेन नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए दूध पिलाने में। अगर वैसा हो रहा है मतलब हम लोग को कोई एक्शन लेना पड़ेगा या एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ब्रेस्ट में कहीं कोई इन्फेक्शन नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, और बच्चा अच्छे से लैच करे। माँ की छाती को जब बच्चा अच्छे से पकड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है, ये तरीका आसान हो जाता है। तो हम लोग को इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे कि जैसे भी माँ आराम से रहे, प्रॉपर पोजीशन मतलब माँ को नहीं झुकना है, बच्चे को ऊपर उठाना है, माँ का दोनों हाथ क्रॉस करके बच्चे के पीछे रखना है और बच्चे को अपने सीने से लगा के, ऐसे भी बच्चे को अपने सीने से लगा के रखना है। कहते हैं माँ और बच्चा का इमोशनल बॉन्ड सबसे बड़ा रिजल्ट होता है, वो सबसे बड़ा कारण होता है अच्छे ब्रेस्ट फीडिंग का। तो ऐसे भी माँ अगर अपने बच्चे को सीने से लगा के रखती है, रूमिंग इन कहते हैं इसको, उससे भी माँ का दूध बढ़ता है। जब माँ का दूध एडिक्वेट होगा, अच्छी मात्रा में होगा, तो बच्चा को तो वैसे भी माँ को पीने में आसानी होगी, क्योंकि यूट्रस को नॉर्मल साइज में आने के लिए, उसका नॉर्मल प्रतिरूप में होने के लिए ही ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी है। माँ को खुद ब्रेस्ट फीडिंग बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग तो माँ के लिए जितना इसेंशियल है, बच्चे के लिए भी उतना इसेंशियल है, दोनों के लिए ही ज़रूरी है। तो ये तो करना ही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्याग्रह न्यूज़ 24। धन्यवाद।